हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसआई मेंस के मैथ्स के बारे में। और इसका पहले जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था मिक्स क्वेश्चन, जो कि फ्रेंड्स मैंने आपको सारे चैप्टर से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको कराया था और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी देखा भी होगा। अगर आपने पहले से मैथ नहीं देखा है तो आज के आखिरी टाइम पे इस मैथ्स को कवर कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है डेफिनेटली फ्रेंड्स एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज हमारे पास भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लिए जो कि पूछे जाने की चांसेस है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे तरीके से समझिए कि कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, जो कि फ्रेंड्स ये हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी से लिया है। 52 कार्ड के पैक से, यानी 52 कार्ड के जो ताश के पत्ते होते हैं वहाँ से 2 कार्ड आच्छादित पर एक साथ तैयार किए जाते हैं। दोनों पत्ते राजा होने की संभावना क्या होगी? राजा यानी किंग होने की संभावनाएं क्या होगी? यहाँ से एक साथ कह रहा है कि 2 पत्ते यहाँ पे निकालना, ठीक है। 2 पत्ते राजा होने की संभावनाएं कितनी होंगी? देखिए सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि टोटल हमारा संभावनाएं कितना बनता है। अगर हमारे पास जो 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते में से हमें 2 पत्ते ही कहीं चुनना है, ठीक है। 52 पत्ते में से 2 पत्ते चुनना है तो टोटल संभावनाएं कितनी होंगी? सबसे पहले हम ये कवर कर लेते हैं। तो देखिए इससे पहले मैंने आपको इसका जो हम लोगों ने पार्ट पूरे चैप्टर इसको पढ़ा रखा था जब एसआई मेंस की टाइम आई थी, तो वहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में बताया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, अगर इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे किया जाता है। देखिए 52C2 है, यानी टोटल हमें क्या करना है, 52 में से 2 पत्ते को चुनना है, लेकिन हमें टोटल संभावनाएं पता करनी है कितनी होगी। तो क्या करते हैं, 52 को हम लोग ऊपर में रखेंगे, फैक्टोरियल 52, जो नीचे रहता है उसको बाहर करते हैं और बाकी को क्या करते हैं 52 में से 2 घटा करके यहाँ रखेंगे। ये हो गया इसको तोड़ने का तरीका। तो 52 को बाहर रखेंगे, फिर 51 को बाहर जाएगा, जो बाकी बचा फिर से फैक्टोरियल में। देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। अगर फैक्टोरियल 5 लिखा गया तो इसका मतलब कि 5 से लेकर के बाकी जितने भी संख्याएं 1 तक ये गुना में है, ठीक। उसी तरह से अगर 52 फैक्टोरियल का मतलब ये हो रहा है कि 52, 51, 50, 49 इस तरह से गुना में है, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टोरियल 2 है यानी 2 गुने 1 होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, और फैक्टोरियल 50। तो ये तो आपका खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। यहाँ से अगर देखें तो ये आपका 26 बार में कट जाएगा, यानी 26 गुने 51, ये टोटल हमारा संभावनाएं बन जाता है, ठीक है। इतनी संभावनाएं हो जाती हैं जो कि पत्ते निकालने की। अब हमसे पूछा क्या जा रहा था, 2 पत्ते राजा होने की संभावना, यानी आपको पता है कि 52 पत्तों में से टोटल कितने किंग होते हैं। टोटल अगर हम किंग की बात करें तो 4 किंग होते हैं, चारों कलर के 4 किंग होते हैं। इनमें से 2 पत्ते निकालना है, यानी 4 में से हमें 2 निकालना है, ठीक है। 4 पत्तों में से 2 पत्ते यहाँ पे हमें निकालना है। तो देखिए अब फिर इसी तरह से इसको भी तोड़ लेते हैं। 4 ऊपर में रहेगा, 2 आपका बाहर गया, जो बाकी शेष बचा इसको कर लेंगे, यानी 4 में से 2 घटा करके मैंने रखा। 4 गुने 3 और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, फिर से बाहर में 2 गुने 2, तो 1 2 से 1 2 खत्म हो गया और इसको हम हटा ही देते हैं। चलो 2 गुने 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 यानी कितना हो जाएगा 6। अब हमें निकालना क्या था, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता होता है फ्रेंड्स की प्रोबेबिलिटी हम जो निकालते हैं, जो इवेंट होता है वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ इवेंट कितने होने की संभावना है, टोटल सम लिख देते हैं, यानी टोटल सम कितना, इतना, और होने की संभावना 6 है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 हो गया ऊपर में, और टोटल हमारा यहाँ पे कितना है 6, 26 गुने 51। अब इसको कटा लेते हैं, कट जाएगा, आसानी तरीके से कटा देते हैं। 3 दूनी की 6 और 17 तिया 51, ठीक है। 3 से कटाते हैं तो फिर से इसको अगर कटा देंगे तो 13 हो जाएगा, यानी 1/13 गुने 17। 1/13 गुने 17 का मतलब कितना होगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आएगा, जो कि हम देख सकते हैं 221 आएगा। 221 इस प्रश्न का राइट आंसर है। 1/221 ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपने समझा होगा। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ आपको ये समझना है, जब बात यहाँ पे 2 चीज़ों के निकालने की जाती है तो हमें इतना करना पड़ता है, ठीक है। अगर क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को निकालने की बात कही जाए, जो कि क्वेश्चंस हमारे पास है, क्वेश्चंस ये कह रहा है कि 20 हरा, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चंस में कह रहा है कि जो ग्रीन कलर है वो 20 है, ठीक है। ग्रीन कलर है जो 20 है, और रेड कलर जो बॉल है वो कितना है 15 है। अब यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा है कि एक बर्तन में डाले जाते हैं, यानी दोनों को मिला करके डाला कितना हो जाएगा। अगर एक बर्तन में डाला जाता है तो आप कहेंगे 35, ये हो गया आपका 35। एक बर्तन में हम लोगों ने डाल दिया टोटल गेंद, एक गेंद यहाँ से चुनने की संभावना। देखिए बात वहाँ पर भी वही की जा रही है एक्चुअली। देखिए 35 में से हम पहले करेंगे 1 निकालना है, ठीक है, ये हमारा टोटल संभावना होगा, और ये टोटल हो गया, यानी कि नंबर जो हम लोगों ने यहाँ पे NS निकाला था, नंबर ऑफ सम, तो वो हमारा हो जाएगा। निकालना कितना है 35, देखिए टोटल हो गया 35, लेकिन हमें क्या करना है कि एक हरा गेंद निकालना है। हरा गेंद यानी कि 20 में से 1 गेंद निकालना पड़ेगा ना, 20 में से तो 1 गेंद निकलेगा, इस तरह से। तो देखिए जब बात एक की जाती है तो वहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं होता। डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ऊपर में क्या लिखना होगा, ऊपर में हम लिखेंगे डायरेक्ट इतना 20 में से क्या निकालना है, 1 गेंद निकालना है ना,
तो 20 टोटल हो जाएगा और नीचे हमारा जो कि कितना 35 कर लेंगे। बस इसी को हम घटा लेंगे। राइट आंसर हम देख लेते हैं। देखिए अगर हम 5 से घटाएं तो 5 चौका 20, 7 बचे 35 यानी 4/7 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन हम सी को देखेंगे। लेकिन अगर आप बाई चांस आप देखना चाहें फ्रेंड्स इसको इसी तरह से तोड़ करके, तो देखिए कोई फर्क नहीं आएगा आपका। 35 हमने बाहर किया, ठीक है, 35 ऊपर में, एक बाहर गया और उधर आपका 34 हो जाएगा। यानी इसको घटाएंगे तो 35 फैक्टोरियल 34 हो जाएगा। नीचे आपका 34 से 34 खत्म, यानी ऊपर में आया क्या 35 आ गया। तो उसी तरह से नीचे हम लोग 35 रखते हैं। ठीक उस तरह से इसको करेंगे तो क्या होगा, 20 को ऊपर में रखेंगे, एक बाहर जाएगा आपका और फिर यहाँ पे 19। तो देखिए ऊपर में अगर हम करेंगे तो 20 फैक्टोरियल 19 और फिर से आपका नीचे का 19 खत्म, यानी 20 आया। तो वही बात हम लोग करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। जब क्वेश्चंस में एक की बात की जाती है तो इतना हमें करने की जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। जो हमसे पूछा रहा है कि हरा बात की जा रही थी, एक निकालना था तो हरा को मैंने ऊपर रख दिया, टोटल हमारा 35 है, दोनों को जोड़ करके नीचे रख देंगे। लेकिन जब बात 2 की जाती है तो वहां पर हम लोग को इतना करना पड़ेगा। बात समझ में आई? आई होप कि फ्रेंड्स ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और इसके बारे में अगर डिटेल्स में आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे उस वीडियो को सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। और पिछली बार एग्जाम्स में ये चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो अंतर वाला प्रश्न होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा गया था। तो आज मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ उसी टाइप का प्रश्न। 10% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 93 है तो ये राशि कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है। 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, दोनों फार्मूले मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 वर्ष का फार्मूला लिख देता हूँ। 2 वर्ष के लिए अगर आपसे पूछ ले कि अंतर क्या होगा तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो डी होता है यानी डिफरेंसेस, अंतर बराबर P इंटू R/100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए हो गया। लेकिन क्वेश्चंस में अगर 3 वर्ष रहे तब, तो मैं आपको बताता हूँ 3 वर्ष के लिए, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। पिछली बार भी 3 वर्ष के लिए पूछा गया था। तो क्या करते हैं, D बराबर P इंटू R/100, इतना तो लिखेंगे ही, जो आपका है उसको लिखेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 300 प्लस R/100, बस काम खत्म। यहाँ पे देखिए 2 वर्ष के लिए और ये 3 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यही वाला चीज़ लिखा गया 3 वर्ष में और थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाया गया। तो हम यहाँ पे 3 वर्ष की बात की जा रही है, इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। अंतर यहाँ पे 93 दिया गया तो अंतर हम 93 रख लेते हैं। और हमें यहाँ पे मूलधन पूछा जा रहा है। देखिए पूछा रहा है कि किसी राशि पर, यानी कि हमें वो राशि नहीं पता है तो P निकाल लेते हैं। रेट कितना दिया गया, रेट देखिए रेट यहाँ पे बात 10% की जा रही है। और क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है कि जिसे प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है। अगर छमाही तिमाही की बात करते तो हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संयोजित प्रति वर्ष की बात की जा रही है तो कोई ज़्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत है हमें नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 300 प्लस R, 300 R का मतलब 10 दिया गया तो 310 कर लेते हैं और नीचे आपका हो गया 100। बस यहाँ पे देखिए कुछ करना नहीं है, 1 0 से 1 0 मैंने घटा दिया, P गुने 1/100 और फिर से यहाँ पे 1 0 से यहाँ पे घटाते कितना हो जाएगा 31/10। ठीक है, 31 दिया कितना होता है 93, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 यहाँ पे देखिए 1000 में 3 से गुना हो जाएगा यानी कि 3000। ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान तरीके से कर सकते हैं। 2 वर्ष के लिए पूछा है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा लीजिए, 3 वर्ष का पूछा है तो ये निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से समझिएगा कि भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के वैतकर्मों का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। यानी HCF पूछा जा रहा है, लेकिन जो भी हमारे पास यहाँ पे भिन्न दिया गया उसका वैतकर्म यानी कि उसका अपोजिट। तो देखिए जो भी वैतकर्म हमारे पास दिया गया 3/4, तो मैं इसको 4/3 लिख लेता हूँ। ठीक है, 9/10 दिया गया तो 10/9 कर लेते हैं। वैतकर्म की बात की जा रही है इसलिए मैं पलट दे रहा हूँ, 16/15 हो जाएगा। बात खत्म। अब बस हमें यहाँ पे इसका HCF निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, भिन्नों का HCF मैंने आपको पढ़ाया था। भिन्नों का HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जब HCF आपसे पूछा जाता है ऊपर में हमें LCF ही लिखना होता है, लेकिन नीचे में हमें LCM निकालना होगा। बस यही थोड़ा सा ध्यान में रखना है। HCF पूछा है तो ऊपर में HCF नीचे LCM, अगर LCM पूछा जाए तो ऊपर में LCM नीचे HCF, जो पूछा जाए उसको ऊपर रखिए, बाकी को नीचे रख दीजिए। ठीक है, यानी हमारे पास जो भिन्न दिया गया इसी भिन्न का हमें HCF ऊपर में फाइंड आउट करना होगा, नीचे में LCM। तो 4, 10 और 16 का HCF कितना होगा, 4, 10, 16 का HCF को निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको क्या बताया, सबसे 2 छोटे पद को उठाइए। सबसे 2 छोटा आप यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 6। या तो HCF हमारा अंतर ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो अंतर यानी कि 6 HCF नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा। अंतर जब नहीं होता है तो इसका हम फैक्टर तोड़ लेते हैं, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। 6 तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि कह सकते हैं 3, तो 3 भी नहीं कटेगा, यानी कि 2 हमारा HCF हो गया।
HCF अगर हम देखें तो ऊपर में कहेंगे 2 हो गया, LCM निकालना है तो अब हम नीचे वाले का LCM निकालेंगे। 3 9 15, 3 9 15 आसानी से हम कह सकते हैं 45, ठीक है 45। निकालने का तरीका क्या होता है, LCM जब निकालें तो सबसे बड़ी संख्या को उठाइए, जिससे कट रहा है उसको काट दीजिए। 3 से मैंने काट दिया, जो बचा 9 बचा है। अब 9 से इसको काटने के लिए कितना इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो 15 तिया 45, अगर मैं इसको 45 करता हूं तो ये आसानी से कट जाएगा, यानी कि 45 हो गया LCM। तो 2/45 इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, ये सभी चीज़ आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, हमारे पेड कोर्सेज में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, और जो लोग यहाँ पे नए हैं वो अच्छे तरीके से सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा पाइप एंड सिस्टर्न से है, यानी कि टंकी और पाइप से हम क्वेश्चन लिए हैं। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। चलिए ध्यान से समझेगा, अच्छे तरीके से इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। मानते हैं कि कोई पंप है, किसी टंकी को यानी पी जो है वो 2 घंटे में भरता है, ठीक है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 सही 1/3 लगता है, यानी हम मान लेते हैं कि Q हो गया, जो सिराव के कारण हो रहा है तो इसको Q मान लेते हैं। 2 सही 1/3 यानी कि 2 तिया 6, सबसे पहले यह समझिए कितना लिखा गया, इतना, तो 2 तिया 6 1 7/3 लगता है, ठीक है। ये आपका घंटा था, ये भी आपका घंटा है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन थोड़ा सा ऑड लग रहा है ना, ये 2 घंटा, ये 7/3 घंटा है, तो LCM लेने या काम करने में काम दिक्कत होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो आपका नीचे दिख रहा है उसको ऊपर में गुना कर लीजिए, इधर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर मैं गुना कर रहा हूँ, लास्ट में मैं भाग कर दूंगा, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम 3 से भाग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैंने गुना किया, लास्ट में भाग कर देंगे तो काम खत्म। तो अगर मैं इस तरह से कर दूं तो ये आसान बन जाएगा, ऊपर में 6 हो जाएगा और नीचे 7 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 और 7 का एलसीएम आप कहेंगे 42 हो गया। इसकी एफिशिएंसी 7 और इसकी एफिशिएंसी 6, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में अगर ये 7 यूनिट भरता है तो ये 1 घंटे में 6 यूनिट खाली करता है, क्योंकि ये भर रहा था और ये खाली कर रहा था। बात समझे, अगर दोनों को एक साथ काम कराया जाए तो कुछ इस तरह से होगा, ये भरेगा और ये खाली करेगा, यानी कि इस तरह से काम होगा। तो टोटल कितना है, 42 यूनिट काम करना है। 42 यूनिट मतलब कि भरना है, ये समझिए कि 42 यूनिट भरना है, 7 यूनिट के भरेगा और 6 यूनिट खाली करेगा। तो जो भी समय लगेगा यानी P - Q का काम होगा। 7 में से 6 गया 1, ये हो गया, यानी 42 घंटा लगता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऊपर में हम लोगों ने 3 से गुना किया था, तो हमें यहाँ पे 3 से भाग भी करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा राइट आंसर आएगा। यानी 14 घंटे का समय लगेगा इस काम को पूरा करने में, इस टंकी को पूरा भरने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन जो कि डी बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। जब सिंपल रहता है तो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा आपको इस तरह से आ जाए क्वेश्चंस तो वहाँ पे गुना कर लीजिए, जो भी नीचे आपको दिखे उसी से गुना कर लीजिए, ऊपर में और नीचे में भी। और बाद में ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि लास्ट में आप इतना ही करके टिक करने की कोशिश करो। अगर आप यहाँ तो ऑप्शंस नहीं है, लेकिन बाय द वे अगर ऑप्शंस दिख जाए तो फिर आप गलती भी कर दोगे। ध्यान रखना है कि जब मैंने गुना किया तो भाग भी करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 = 0 के बराबर है। तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट साइड में इसको भेज दिया और इस 2 को मैं नीचे भेज देता हूँ, यानी कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। अब आप ये बताइए कि cos, चलो यहाँ पे एक और लाइन लिख देते हैं। जब cos थीटा बराबर हम क्या करते हैं, cos थीटा इधर से स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी 1/√2। अब आप ये बताइए कि cos की कितने की वैल्यू 1/√2 होता है। तो आपको पता है कि sin 45 और cos 45 दोनों बराबर होता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगा। cos से cos खत्म, यानी थीटा की जो वैल्यू होगी वो 45 डिग्री हो गया। बस आधा काम तो निकल ही गया, cos थीटा की वैल्यू 45 डिग्री निकल गया। हमसे पूछा गया cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए cot 45 की वैल्यू भी 1 ही होगा और tan 45 की वैल्यू भी 1 ही होगा। स्क्वायर है तो रूट से कोई मतलब नहीं, एक रूट करेंगे चढ़ाएंगे तो एक ही निकलेगा। तो यानी कि हमारा 0 हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है, 0 सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है। क्या क्वेश्चंस कह रहा है कि sin थीटा इंटू cos थीटा, ध्यान से समझिएगा। sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू जो दी गई है 1/2 के बराबर है, और साथ ही साथ हमसे पूछा क्या गया कि sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू बताइए कि क्या होगा, कैसे करेंगे, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू क्या होगा। अगर यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो आप कहेंगे 2 sin थीटा इंटू हो जाएगा हमारा cos थीटा बराबर में 1, ठीक है, बराबर में 1 की जगह पे हम क्या रख देते हैं। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। 1 के जगह पे मैं कह सकता हूँ कि sin स्क्वायर थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होता है, मैंने रख दिया। और मैंने 1 की जगह पे इतना ही क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर sin थीटा इंटू cos थीटा के फॉर्म में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा। अब इन सभी को उठा करके मैं राइट साइड में भेज देता हूँ, यानी इधर हमारा 0 हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए प्लस में था, लेकिन ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन इंटू कॉस, तो आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, तो आसानी से लिख सकते हैं 0 बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस बात को समझा आपने। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बस यही मैंने लिखा। इधर स्क्वायर है तो इधर भेज देंगे तो आपका 0 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा साइन सिर्फ होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई, 0 के बराबर। यही तो क्वेश्चंस में पूछा गया था, इसकी वैल्यू 0 हो गया, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि p संख्या q से, यदि संख्या p q से 5 अधिक है, जो p है वो क्या है कि q से 5 अधिक है, यानी कि p माइनस q जो होगा वो 5 के बराबर है, ठीक है ना। और आगे कह रहा है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यानी p और q के वर्गों का योग कितना दिया गया, 55 दिया गया, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, तो p माइनस क्यू का दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, यानी p माइनस क्यू को अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करें तो कुछ कंडीशन इस तरह से बच जाएगा। हमसे गुणनफल पूछा रहा है कि देखिए ध्यान से देखिएगा, गुणनफल पूछा रहा है दोनों संख्याओं का p और q का, तो कैसे निकलेगा, दोनों तरफ मैंने क्या किया कि स्क्वायर कर दिया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये हो जाता है पी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में 25 हो जाता है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दिया गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 55, तो मैं यहाँ पे 55 रखता हूँ, इधर इसको लाता हूँ, 25 हो गया, राइट साइड में इसको भेजता हूँ 2pq, ठीक है। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 30 बराबर 2pq, 2 से खत्म 15, यानी क्वेश्चंस में पूछा गया था दोनों का गुणनफल p और q का 15 हो गया, राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलिए आखिरी प्रश्न एक और है मेरे पास, उसको भी देखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है कि एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे अपराह्न 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है, एक दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से 3 बजे अपराह्न उसी दिशा में चलना आरंभ करती है। ध्यान से समझिएगा, एक मालगाड़ी है ए मान लेते हैं, ये क्या करता है कि यहाँ से 1 PM में स्टार्ट करता है, ठीक है, 1 PM में स्टार्ट करता है और ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना शुरू होती है, ठीक है। और उसी स्थान से, यानी कि यही स्थान से एक और ट्रेन है बी मान लेते हैं, वो क्या करते हैं इसी दिशा में, इसी के तरफ इधर बढ़ता है और वो 3 बजे स्टार्ट होता है, 3 PM में स्टार्ट होता है, 3 अपराह्न में, ठीक है, 3 बजे स्टार्ट होता है और उसी दिशा में चलना स्टार्ट करती है और पहले गाड़ी को 9 बजे शाम, यानी 9 बजे रात कह सकते हैं, रात को पार कर लेती है ये, ठीक है। तो यानी अब ये x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा होगा, तब जाकर के कहने का मतलब कि जब ये 1 बजे चल रहा है, और देखिए ध्यान समझिएगा, 1 बजे स्टार्ट किया गया ये ट्रेन, और ये जो ट्रेन है इसको रात को 9 बजे कवर कर लेता है, यानी 1 बजे से लेकर के 9 बजे शाम तक, 9 बजे PM तक कितने घंटा, 8 घंटा चला होगा टोटल, ये टोटल 8 घंटा कवर किया होगा। 8 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप कहेंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड से अगर चल रहा है, 8 घंटे चलेगा तो 144 किलोमीटर कवर करेगी, 144 किलोमीटर कवर करेगी। और इसी 144 किलोमीटर को ये जो ट्रेन है वो कितना बजे, 3 बजे स्टार्ट होता है और 9 बजे कवर कर रहा है, यानी 6 घंटे में कवर कर लेगा। ध्यान समझिएगा, 3 बजे स्टार्ट होता है और 9 बजे इसको पकड़ लेता है, दूसरी ट्रेन को ये 9 बजे पकड़ लेता है, पार कर लेता है, तो यानी कि 6 घंटे चला, टोटल 6 आवर चला होगा, तो 6 आवर x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, 144 किलोमीटर को कवर करना है, तो हम स्पीड निकाल लेते हैं, x बराबर टोटल डिस्टेंस को 6 घंटे में कवर करेगी कितनी स्पीड से, तो आप कहेंगे 24 की स्पीड से कवर करेगी, 24 छक्के 144, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कवर करेगी। बात खत्म हो गया, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो बताइए कि दूसरी रेलगाड़ी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ये हो गया इसका स्पीड। बात को आपने समझा फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से था, कुछ यहाँ पे बताया नहीं गया, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। 1 बजे ये स्टार्ट हो रहा था और 18 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। आगे करें कि दूसरी ट्रेन 3 बजे स्टार्ट होती है और 3 बजे स्टार्ट होती है, शाम को यानी कि रात को 9 बजे इस ट्रेन को कवर कर लेता है। तो यानी कि ये देखिए कि 3 बजे से चला होगा, 9 बजे कवर कर रहा है, तो 6 घंटे में पकड़ लिया होगा। तो ये जो ट्रेन है 1 बजे से लेकर 9 बजे तक लगातार चल रहा है, तो टोटल कितने घंटा चला होगा, 8 घंटे चला होगा, 18 × 44 यानी 144 किलोमीटर उसने चला होगा। जब ये दूसरी ट्रेन है 9 बजे पकड़ लेती है, 6 घंटे चली है, तो टोटल 144 किलोमीटर कवर करने में कितना 6 घंटे समय लगा है, तो स्पीड उसका होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा।